सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। जब दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन होती है उनके बीच में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो डिक्रीज होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो और उस टाइम पे वो मैक्सिमम यानी मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है दो बॉन्ड एटम्स के न्यूक्लियस का, जिसे कि बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। इसे एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दो हमारे पास एटम्स हैं, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा डी से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये एक तो रेडियस होती है आर ए, एक रेडियस होती है आर बी। दूसरे एटम की रेडियस आर बी, एक एटम की रेडियस आर ए। तो इनका टोटल है डी, जो कि बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सम होती है आयनिक रेडियस की, यानी कि D इज इक्वल टू आर प्लस, यानी पॉजिटिव आयंस होते हैं, प्लस आर माइनस रेडियस ऑफ नेगेटिव आयंस की रेडियस। इन दोनों का सम होती है बॉन्ड लेंथ। अब इसको हम एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अब देखिए, अगर हम HCl की बात करें, HCl के केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ Cl, HCl, ठीक है ना, रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ Cl। तो ये होगी इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी HCl के केस में। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो है D इज इक्वल टू RA प्लस RB। तो ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड लेंथ को। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ एटम। बॉन्ड लेंथ जो होती है इंक्रीज करती है साइज ऑफ एटम के साथ, यानी कि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे कम होती है, क्लोरीन की उससे ज्यादा होती है, ब्रोमीन की, आयोडीन की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है। यानी जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है, ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब ये क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज करती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के साथ, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, जबकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। एस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और इसके अलावा sp2 में उससे ज्यादा होती है, और sp3 में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए, sp में s कैरेक्टरिस्टिक्स 50% होती है, sp2 में कैरेक्टरिस्टिक्स 33% होती है, sp3 में कैरेक्टरिस्टिक्स s की 25% होती है। तो ये होता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट होती है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है एक मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए गैसियस एटम्स में, वो होती है बॉन्ड एंथैल्पी। इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। ये सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी होती है। इसे किलो जाउल पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2O का, इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे H2, Cl2, O2, N2, HCl, HI, इनकी जो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, उसके एक एटम को तोड़ने के लिए, वो बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। जैसे कि H2O के केस में फर्स्ट OH बॉन्ड एंथैल्पी होती है 502 किलो जाउल पर मोल, और सेकंड बॉन्ड एंथैल्पी होती है 427 किलो जाउल पर मोल।
यानी कि एवरेज कितनी हो गई 502 प्लस 427/2 यानी 464.5 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है, ये है बॉन्ड एंथैल्पी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसे तोड़ने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में से उसके एटम्स को निकालने, उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, गैसियस एटम्स को निकालने के लिए। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर इफेक्ट कौन से करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे। सबसे पहला होता है साइज ऑफ एटम। जितना ज्यादा साइज होता है एटम का उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। यानी कि जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है बॉन्ड्स की उतनी ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही कम बॉन्ड एंथैल्पी होती है। ऐसा क्यों, जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से कम एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। तो ये होती है बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट होती है थर्ड बॉन्ड एंगल। अब एंगल क्या होते हैं, जो इनको एक लाइंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि दो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये है CH4 एक मॉलिक्यूल है, अब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनते हैं जिसपे ये कनेक्टेड होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे कि इस दोनों H के बीच में जो एंगल होता है ये 109.28 डिग्री का होता है। तो ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं, लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कितने एंगल पे बना हुआ है। जैसे कि NH3 में यहाँ पे जो एंगल होगा वो 107 डिग्री का होता है। ऐसे ही H2O में जो एंगल होता है दोनों H के बीच में 104.5 डिग्री का होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एंगल को। नेक्स्ट होता है फोर्थ बॉन्ड ऑर्डर। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच में उसे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन से दो बॉन्ड हैं, नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड्स हैं, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी 3 बॉन्ड्स हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑर्डर को। जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है बॉन्ड में, और उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होती है। और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होती है। ये रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और बॉन्ड्स जो कि हैं नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन पोलर बॉन्ड से। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स होते हैं जब दो सिमिलर एटम्स, सिमिलर मतलब कि दोनों एक जैसे एटम, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन ऐसे दो, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन कोई भी दो सिमिलर एटम की बात हो रही है, एक दूसरे के पास आते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी अपनी डुप्लेट को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इनकी शेयरिंग होती है, तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो दो सिमिलर एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और शेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि ये जो जब ये शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो इक्वली अट्रैक्ट होंगे। इक्वली मतलब कि जरूरी ये नहीं है कि ये वाला छोटा होगा या ये बड़ा होगा, ये आयनिक के केस में होता है। तो इसमें क्या है कि जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इधर से इसका होगा, तो इक्वली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को दोनों एटम्स अपनी जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इसको हम बोलते हैं
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते किसी एक एटम की वजह से, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है, इसमें हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे Cl2, ऑक्सीजन O2, N2, तो ये सारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो ये है हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए ये जो बॉन्ड्स हैं जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बजाय बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इसमें नॉन पोलर में दो सिमिलर एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जबकि पोलर में दो डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं। दो, जैसे कि HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के पास आ जाना, ठीक है। इस तरह से सिमिलर, जो सिमिलर नहीं होते हैं। दो डिसिमिलर एटम जिनकी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जब वो एक दूसरे के पास आते हैं और कंबाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो इस टाइम पे उनमें इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है, वो शिफ्ट होते हैं जिसके पास ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पे, और इस तरह से इनकी जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। देखिए अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव पोलर के टाइप आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं उसे डेवलप किया गया है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसमें कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। देखिए हाँ, ऐसे बॉन्ड जो कोवेलेंट होते हैं लेकिन उसमें कुछ पार्शियल यानी कुछ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, ठीक है। कोवेलेंट और आयनिक अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना। ऐसे एग्जांपल लेते हैं HCl का, हाइड्रोजन जिसकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो 7 डॉट्स हम इसके सराउंड लगा देते हैं। तो इसमें क्या है कि अब इसका हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, इसको अपनी डुप्लेट कंप्लीट करनी है, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो लेकिन ये क्या करेंगे, शेयर तो करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और Cl को नेगेटिव लिया जाता है, इसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसको हम पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो दोनों अपने दो है शेयर कर लेंगे, है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कुछ सम अमाउंट ऑफ पार्शियल जो इसकी जो प्रॉपर्टी है हम ये बोल सकते हैं सम अमाउंट ऑफ, पूरी नहीं है, हाइड्रोजन ने दिया नहीं है और क्लोरीन ने लिया नहीं है, दोनों ने शेयर किए हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन, फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव हो जाएगा और Cl डेल नेगेटिव हो जाता है, इसको ऐसे बोलते हैं, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल का केस की बात करें, H2O और NH3, दोनों के केस में NH3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। तो H क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऑब्वियसली, और N क्या है, नेगेटिव होता है। अगर ये H, हर एक H 1 पॉजिटिव है, 1 डेल पॉजिटिव है, तो N क्या होगा, -3 यानी डेल 3 नेगेटिव होगा। ऐसे ही OH2 H पॉजिटिव ही रहेगा, O -2 डेल यानी कि 2 डेल नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव हैं, और ये स्मॉल चेंज आयन है वो कितने हैं, 3 पॉजिटिव है, तो ये 3 नेगेटिव होगा। इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए एक बार और बताती हूँ कि इसमें क्या है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन को हम डेल उतना ही नेगेटिव ले लेते हैं, और ये 2 पॉजिटिव है तो इसको हम डेल 2 नेगेटिव ले लेते हैं, पार्शियल बोला जाता है। तो ये होते हैं हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इसमें देखिए जो भी हमारे एटम्स होंगे जिसमें उनकी सबसे ज्यादा जितनी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की, जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, मोर ज्यादा उसी की तरफ होंगे जहां पे जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए
इनके कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, जो मैंने अभी भी कहा था कि कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में, इसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे डिटरमाइन किया जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस पे डिपेंड करता है, किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब वो कंबाइन हो रहे हैं। तो जितनी जैसे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इस टाइम में जितनी ज्यादा आयनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितना ही ज्यादा डिफरेंस होता है उतनी ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसको हम एक टेबल से समझते हैं। ये क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि 0.2, 0.6, 0.8, 1.2, 1.9, 2.2, ये अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम में उतनी ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की परसेंटेज है, 1%, 10, 15, 13% दी गई है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है दो एटम के बीच में वो 1.9 का है, ये देखिए ये है 1.9, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड ये कह रहा है कि इसमें 50% तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 50% ही कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स के बीच में 1.9 से ज्यादा है, यानी कि 2.2 है, 2.8 है या 3.2 है, इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 50% से ज्यादा हैं। पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स 50% से ज्यादा हैं और कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कम हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से कम है, यानी कि ऑपोजिट, यानी कि 0.2 से 1.2 के बीच में है, इसका मतलब है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम है और कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं। इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इंपेरिकल इसकी जो इक्वेशन होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फॉर्म में, कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, उसको हम लेते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में। तो इसमें हम दो इक्वेशंस लेते हैं जो कि हम पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट होता है पॉलिंग इक्वेशन, दूसरा होता है हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन। पॉलिंग इक्वेशन में जब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए होता है 1 माइनस ई, एक्सपोनेंशियल है -1/4, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए माइनस बी को, एक्स ए माइनस एक्स बी को, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ए और बी के बीच में, मल्टीप्लाई बाय 100, ये पॉलिंग इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन होती है हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन, ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी विद दिस इक्वेशन, दैट इज 16 डिफरेंस बिटवीन एक्स ए माइनस एक्स बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी मीन्स डिफरेंस बिटवीन ए माइनस वाई, दो एटम्स हैं ए और बी जिनके बीच का डिफरेंस हमने लिया है पावर में 2। तो इस तरह से हम हेनरी स्मिथ इक्वेशन और पॉलिंग इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।